तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा इस मोरल एजुकेशन सेशन का 8th डे है। तो और आप सबको पता है आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इनर स्ट्रेंथ। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से साहिल सर। उन्होंने NIT भोपाल से बीटेक किया है और वो बहुत मतलब मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और मैंने जाना कि उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, वो डिफिकल्टीज में भी कितने अच्छे से उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, सर प्लीज आज हमें इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताइए और सब लोग उसका जिससे फायदा उठा पाए। हेलो।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोई की तरफ अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अब वॉइस आ रही है आपकी। ओके, ओके। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। टेन सेकेंड नाउ। या ठीक है। तो यस, नाउ इट्स ऑडिबल। यस, इट इज ऑडिबल। ओके। तो हम देखते हैं कि जो शेर होता है जंगल में, बाकी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो जो शेर होता है जंगल में, वो सबसे ज्यादा सुंदर एनिमल नहीं है, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि हाथी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और शेर से सुंदर कई जानवर हैं। लेकिन और सबसे बड़ा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ा है। जिराफ बहुत बड़ा होता है। और तो कोई बहुत सारी क्वालिटीज में बहुत सारे जानवरों से कहीं श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आइदर जिराफ और एलिफेंट, इनमें से कोई भी जंगल का राजा नहीं होता है। जंगल का राजा जब कौन होता है? जंगल का राजा एक शेर है। क्यों? व्हाट द डिफरेंस? सबसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और सबसे ज्यादा सुंदर भी नहीं है, सबसे ज्यादा लंबा भी नहीं है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? एंड दैट इज इनर पावर ऑफ द लायन। इनर पावर। ठीक है। तो ये हम एक लेसन ले सकते हैं एंड शेर से, लायन से। द ग्रेट एलिफेंट, आप देखिए ध्यान से,
आप लोगों को पता है एक हाथी को किस तरह से बांधा जाता है? जब हाथी छोटा होता है, छोटे हाथी का बच्चा, वो बहुत बड़ा शैतान होता है। जब उसको बांधा जाता है रस्सियों से, तो वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन तब वो इतना छोटा होता है कि उस पतली सी लोहे की रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, और इतनी जोर से पैर चलाता है कि उसके पैरों में घाव हो जाता है, खून निकलने लगता है। तो लगभग हर रोज एलिफेंट का जो बच्चा होता है वो इस तरह से प्रयास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो सालों साल वो इस प्रयास में, और तब उसकी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यार मैं इस चेन को कभी नहीं तोड़ सकता, और अगर मैंने चेन को तोड़ दिया बाई चांस, तो क्या होगा? तो मेरा पैर छिल जाएगा, मुझे खून निकलेगा, मुझे दर्द होगा। तो एलिफेंट के साथ ये मेंटेलिटी बनती जा रही है, 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 बनती जा रही है। और एक दिन वो एलिफेंट बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है। लेकिन तब भी हमने देखा होगा हमारे गांव में या फिर किसी जू में देखा होगा हमने कि एक बड़े से एलिफेंट को भी कोई आदमी होता है वो नचाता है। अब जो बोलता है वो बड़ा, वो एलिफेंट उसी को फॉलो करता है। और अगर किसी ने देखा हो तो जो एलिफेंट को बांधा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मोटी चेन से बांधते हैं, बिल्कुल नहीं। उस एलिफेंट को एक पतली सी रस्सी से, पतली सी चेन से बांधते हैं, लेकिन फिर भी वो एलिफेंट उस चेन को नहीं तोड़ता है। अगर वो चाहे तो एक झटके में सारा खंबा निकाल सकता है, जो जिस रूम में है उस रूम को तहस नहस करके भाग सकता है। लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं करता ऐसा? रीजन इज इनर पावर। उसकी मेंटलिटी, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांगली मेंटल हो चुका है हमारा हाथी कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता, मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। तो हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम तो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो गए, हम तो स्ट्रांगली मेंटल नहीं हो गए कि हमने देखा कि हमारे आसपास के 4-5 मित्रों ने कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया है, उन्होंने आईआईटी में सिलेक्शन नहीं पाया है, तो क्या हम तो ऐसा नहीं सोच रहे कि हम भी नहीं कर सकते? तो हमें अपने जीवन में मेंटली स्ट्रांग होना है, स्ट्रांगली मेंटल नहीं होना। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकता, नो वी कैन डू। तो इस समय में हमें मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है, स्ट्रांगली मेंटल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी हम अपने जीवन में इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो हमें समझना चाहिए कि वो स्ट्रांगली मेंटल हो चुका है। तो हमें अपने जीवन में इस दिशा को बदलने की जरूरत है कि हम भी कर सकते हैं, बस एक प्रॉपर गाइड होना चाहिए हमारी लाइफ में। श्री कृष्ण को देख के मुझे याद आता है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण की सेना थी, लेकिन फिर भी अर्जुन के पास ये दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण मेरे साथ हैं तो मेरी विजय निश्चित है। स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग था अर्जुन कि मेरी विजय निश्चित है क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। और वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में यही हुआ कि अर्जुन का विजय हुआ महाभारत के युद्ध में। तो हमें अपने मन को जितना ज्यादा दृढ़ करेंगे, हम अपने लक्ष्य तक उतनी ही जल्दी, उतनी ही शक्ति के साथ पहुंच सकते हैं। Due to mentally, due to strongly mental, we don't even try to take shelter of the Lord, who is always waiting to help us. हम लोग बहुत ज्यादा इस बात पे स्ट्रांगली मेंटल हो जाते हैं कि यार भगवान तो हेल्प करते नहीं है, किसी का भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमारे भी क्यों करेंगे? अरे भगवान को किसने देखा है? सब मनगढ़ंत बातें हैं, सब बकवास बातें हैं। हाँ, तो हम लोग इवन प्रयास भी नहीं करते भगवान के पास जाने का, उनसे सहायता मांगने का। जबकि अगर देखें तो भगवान हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं कि कभी मुझे याद करें। अब एक प्रश्न उठता है जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, हम देखते हैं कि वाई डज नॉट गॉड कम हिज ओन टू हेल्प अस। तो पूछ सकता है कि यार अगर भगवान हमारी हेल्प करना ही चाहते हैं तो वो हमारे बिना बुलाए क्यों नहीं आते हैं, हमारे बिना बुलाए हेल्प क्यों नहीं करते हैं? तो read the answer. Because he wants that by our free will we should go to him
and he will embrace us with love because love can't be by force. आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा होता है घर पे, वो कभी ऐसा हो कि उसको 2 चॉकलेट मिले और वो खाए नहीं, क्यों? क्योंकि वो चाहता है, कुछ वेट कर रहा है वो। अब क्या हुआ कि 2-4 घंटे बाद उसके पिताजी आए और उसके पिताजी को उसने वो एक चॉकलेट दी और बोला कि आप इसे खाइए, मैं दूसरी वाली खाऊँगा। तो आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने अपनी दम पर मेहनत करके कुछ कमाया हो और उसको लाके अपने पिता को दिया हो, नहीं। वो चॉकलेट कहाँ से दी गई थी? पिताजी ने ही पहले दी थी उसे। पिताजी का ही पैसा है, कोई नया नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पिताजी खुश हो जाते हैं। भले ही पिताजी बाजार से हजारों चॉकलेट खरीद के खा सकते थे, लेकिन आज जो उनके बच्चे ने उसको चॉकलेट दी है, उसको लेकर आज पिताजी बहुत खुश हैं। क्या आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या उस बच्चे के चॉकलेट में कुछ था जो बाजार की चॉकलेट में नहीं था? यहाँ पर तो एक ही चॉकलेट है और बाजारों में तो हजारों तरह की वैरायटी की चॉकलेट मिल जाती है, लेकिन फिर भी उस चॉकलेट को खाने में आप पिताजी को ज्यादा मजा क्यों आ जाएगा? थोड़ा सोचिए, 5 सेकंड हम समय देते हैं, सोचिए आप। ठीक है, तो क्योंकि उस चॉकलेट में उस पालक का प्रेम था, प्यार था। खाना हमें बहुत रेस्टोरेंट में भी बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी माता के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारी माँ के हाथ के खाने में प्रेम होता है, उसने हमारे लिए प्रेम से बनाया होता है। तो जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो बाय फोर्स नहीं किया जा सकता। किसी को हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते, ए मुझे प्रेम करो, नहीं तो शूट कर दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जो प्रेम होता है वो नेचुरल होता है। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। भगवान चाहते हैं कि हम उनको अपने पिता मानकर उनकी शरण में जाएं, तब वो हमें गले लगाएंगे, यानी कि हमारी सहायता करेंगे। तो इसलिए भगवान जानबूझ के हेल्प नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप प्रेम के साथ उनके साथ हो, क्योंकि प्रेम बस जो आदान प्रदान होता है वो बाकी तरीके से नहीं होता है। हाँ, इसलिए कभी कभी भगवान हमारा वेट करते हैं कि कब ये मेरी शरण में आएगा, कभी ये मुझसे हेल्प मांगेगा। एंड आप कभी मांग के देखिए, आप कभी प्रेम से भगवान से कुछ मांगिए, उनको अपने पिता के समान समझिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं, किस तरह से आपकी इनर पावर बढ़ती है। इसे प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि हमारे बचपन की यादों में हमें डाल देगा ये। और आपको याद भी आ रहा होगा, सबको अपने अपने फेस याद आ रहे होंगे, किस तरह से आप लोग आइसक्रीम को देखकर ऐसा किया करते थे। हाँ, तो वो दिन गुजर गए हैं और हम लोग आजकल सोचते हैं काश वो दिन फिर से आ जाते। तो वो दिन तो नहीं आ सकते, लेकिन उन दिनों से हम बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। तो अपने चाइल्डहुड को की तरफ देखकर उससे मैंने एक सीन निकाला है, जो आई एम श्योर ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने ये सीन देखा होगा अपनी लाइफ में, और बिल्कुल हमने ये सब किया होगा। बिल्कुल हम आइसक्रीम के लिए रोए होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी इससे आज एक लर्निंग हम लोग निकाल लेंगे। अब सब लोग एक सीन को याद कीजिए कि हम में से सब लोग कभी कभी ना कभी किसी मेले में गए होंगे। हाँ, कहीं भोपाल में या जहाँ भी आप लोग हैं, वहाँ कोई मेला भरा होगा और उस मेले में हम लोग गए होंगे। तो आप सोचिए, ये एक स्टोरी है हम में से किसी एक बच्चे की जो मेले में गया है और उस मेले में उसे चॉकलेट, उसे क्या दिखा, उसे टॉप, उसे आइसक्रीम दिखा। तो उसने बोला पिताजी को, पप्पा पप्पा आइसक्रीम। तो बताओ, पहली बार में आपके पिताजी ने, या फिर हमें इस बच्चे को स्टोरी लेके चलते हैं, हम मान सकते हैं कि ये स्टोरी हम सबकी है। तो जैसे बच्चे ने बोला पप्पा पप्पा आइसक्रीम, तो पिताजी ने क्या बोला, नहीं नहीं बेटे, हम बड़ी दुकान पे खाएंगे, ये तो ठेले वाला है, ठेला वाला अच्छा से क्वारंटाइन नहीं किया हुआ है इसने, है ना, ठेले वाला नहीं खाएंगे, हम बड़ी दुकान पे खाएंगे। तो बच्चा थोड़ा सा सहम जाता है कि यार तो क्या नहीं दिला रहे हैं। अब बताओ, जैसे थोड़ी देर आगे चलते हैं तो क्या हम मान जाते हैं? नहीं। तो बच्चे ने फिर क्या बोला, पप्पा पप्पा आइसक्रीम। तो पिताजी ने आपको डांट दिया, अरे समझ में नहीं आता है क्या, बोला ना बाद में खाएंगे, बाहर खाएंगे।
तो बच्चा सोचता है कि यार ठीक है यार डांट रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और जैसे ही कार का गेट खुलता है जाने के लिए, तो बच्चे को लगता है कि यार अब तो जा रहे हैं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चा फिर बोलता है लेकिन पापा आइसक्रीम तो चाहिए। अब पिताजी डांट देते हैं, समझ में नहीं आता क्या, बार बार बोल रहा है। तो बच्चे को लगता है कि यार तो काम नहीं बनेगा। अब गाड़ी में बैठ गया है और गाड़ी अब ऑन होने वाली है, झन, झन, झन। अब बच्चे को समझ में आ गया कि यार थोड़ा और लेट किया और गाड़ी तो चल गई। लेकिन बच्चे का ध्यान कहाँ है, कॉन्स्टेंटली बच्चा देख रहा है आइसक्रीम वाले को। अब बच्चा क्या करता है, अब जो बच्चा है वो गाड़ी का गेट खोलता है और बच्चा गाड़ी का गेट खोलता है और बिल्कुल जमीन पर लेट जाता है। पप्पा आइसक्रीम तो चाहिए, आइसक्रीम तो चाहिए, आइसक्रीम तो चाहिए। तो बताओ जब इस तरह से लेटा होगा, आई एम श्योर आप सब लेटे होंगे इस तरह से, तो बताओ जब बच्चा इस तरह से रोता है तो क्या आपको क्या लगता है कि पिताजी अभी इसे ही छोड़ देंगे ना? अब पिताजी को मजबूरन उस ठेले वाले के पास जाके आइसक्रीम दिलानी होगी। एंड आई एम श्योर हम सब ने भी इस तरह से आइसक्रीम जरूर खाई होगी। हाँ, तो देखिए इस बात से हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हम एक मॉरल एजुकेशन ले सकते हैं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं, अब ध्यान से सोचिए, हमें उस बच्चे को आइसक्रीम कब मिली, उस बच्चे को क्या मिला एक्चुअली? क्या उसे वो मिला जो उसे चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को आइसक्रीम शुरू में चाहिए थी, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, शुरू में आइसक्रीम नहीं मिली है, तो फिर बाद में मिली है? नहीं नहीं, बाद में बच्चे को चाहिए नहीं थी। ध्यान से सुनिए वर्ड, या लिख लीजिए। सबसे पहले बच्चे को आइसक्रीम चाहिए था, तो बच्चे को आइसक्रीम नहीं मिला। लेकिन बाद में बच्चे को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए था। समझ रहे हैं? बाद में बच्चे को आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए था, तो वो लौट गया है, जमीन पर लेट गया है, तब जाके उसे आइसक्रीम मिला। तो हमें अपने जीवन में लक्ष्य, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो एम है, अगर हमें वो चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तो हमें वो मिलेगा, तब हमें मिलेगा। तो हमेशा इस बात को नोट करके आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। मैं कभी भी जो इंस्पिरेशनल थॉट मिलता है मुझे, मैं अपनी कॉपी के, इसमें मेरी नोटबुक है, उसमें सबसे ऊपर उसे लिख लेता हूँ, ताकि हम उसे पढ़ते रहें और उससे हमें इनर पावर मिलती रहे। तो आप सब लोग इसको लिख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए, हमें अपने जीवन में वो मिलता है जो हमें, एक साथ बोलिए सब लोग, जो हमें, यस, जो हमें चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको एक बार रिपीट करें, मेरे पीछे पीछे बोलिए। हमें अपने जीवन में वो नहीं मिलता है, हमें अपने जीवन में वो नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। जो हमें चाहिए। हमें जीवन में वो मिलता है हमें जीवन में वो मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। जो हमें चाहिए ही चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, तो इस मोटिवेशन के साथ अगर हम इस चीज को लेने के लिए प्रयास करेंगे तो हमें जरूर वो चीज मिलेगी। बस हमें जरूरत है, अपना माइक अनम्यूट कर लें, एक दो मिनट बचे हैं हमारी मीटिंग की। तो हमें अपने बस इनर पावर को बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे हम अपनी इनर पावर को बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि कितने ट्रेमेंडस रिजल्ट हमारे सामने निकलेंगे, और हम किस तरह से एक के बाद एक अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएंगे। तो इस टाइम लिमिट इज देयर, तो नाउ आई शुड कंक्लूड द सेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप द सेशन। Yes, anybody does have any question? ओके फाइन। तो आई होप कि आप क्या कीजिएगा,
सेशन के बाद आपको जो भी अच्छा लगा हो उसे आप एक कॉपी में नोट कीजिएगा और अपना फीडबैक पुलकित सर को पर्सनली व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को आप बोलिए कि वो कंटिन्यूसली जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनको वो सब अटेंड करें, क्योंकि क्वारंटाइन में ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे बहुत बिजी हैं। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इन सेशंस को अटेंड करके अपना इनर पावर बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Sir, I think time is and now you can speak something. Pulkit sir, you can speak something. Thank you very much, sir, for giving us such a wonderful session. हमने बहुत कुछ सीखा इससे और हम आशा करते हैं सर भी हमें फ्यूचर में इस तरह गाइड करते रहेंगे, तो हम भी सब ऐसा बोल सकते हैं सर को कि हमें सर चाहिए ही चाहिए। तो हम फ्यूचर में भी सर से गाइडेंस लेते रहेंगे। तो आज हम सेशन में इतना ही करते हैं। कल हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक होगा पावर ऑफ एसोसिएशन, और वो देंगे हमें आनंद सर। वो भी मेरे साथ के हैं, यहाँ NIT भोपाल से पास आउट है और अभी सीहोर में वर्क करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। थैंक यू सर।